मैं ऐसा समझता हूँ कि ये योग में विशेष शक्ति इसलिए प्राप्त होती है कि इसका संबंध डायरेक्ट योग सिखाने वाले परमपिता परमात्मा के साथ है। मैं ऐसा समझता हूँ कि जब से हम लोगों ने जन्म लिया है तब से योग का हम शब्द सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन अक्सर करके एक फिजिकल योग को, शारीरिक योगों को योगा समझ लिया जाता है। काफ़ी हद तक यह सही भी है, लेकिन भारत की जो प्राचीन परंपरा है वह राजयोग से संबंधित है और यह प्राचीन राजयोग वास्तव में एक इस प्रकार का योग है जो सर्वांगीण योग है, सब योगों का राजा है और इसमें भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक और साथ ही साथ हमारी अनेक समस्याओं का समाधान समाया हुआ है। मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि यह जो राजयोग के द्वारा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा अनेक जो कार्यक्रम किए जाते हैं उनके अंदर उनसे लाभ विशेष करके यह होता है, एक तो मेमोरी पावर बढ़ती है, याददाश्त शक्ति बढ़ती है, जिसका मैंने स्वयं अनुभव किया कि जब मैं इस योग के संपर्क में आया तो मैं ग्रेजुएशन कर रहा था और मैंने पाया कि मेरी याददाश्त शक्ति में काफ़ी इजाफा हुआ है। दूसरा, समस्याओं को समाधान करने के लिए कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है हमारी और वो कंसंट्रेशन पावर से हम समस्याओं को सहज रीति से सुलझा सकते हैं। एक तीसरी बात यह है, अक्सर करके हम समस्याओं के समाधान के लिए बाहर की तरफ देखा करते हैं, देखना भी ठीक ही है, लेकिन उसके साथ साथ यदि एक होलिस्टिक रूप में हम अंदर अपने उतरने का प्रयत्न करते हैं, अंदर देखते हैं, तो हमें समस्याओं का समाधान और सहज सही तरीके से मिल जाता है। चौथी बात मैं एक समझता हूँ कि योग के द्वारा जहाँ फिजिकल योग प्राप्त होता है वह उसके अतिरिक्त मेंटल योगा, मानसिक योगा वो एक बहुत आवश्यक है। हम सब जानते हैं कि मन के अंदर मन जो है ब्रेन के द्वारा काम करता है और इस कारण से ब्रेन में जो लेफ़्ट एंड राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन है जो एक तरफ लॉजिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, वो दूसरी तरफ इमोशनल और मेंटल प्रॉब्लम को। इसीलिए हमें जीवन में सदा शांति, सुख, आनंद, प्रेम, शक्ति की अनुभूति के लिए ये आवश्यक है कि हम दोनों पार्ट ब्रेन का यूज़ करें और दोनों पार्ट में एक बैलेंस हो, और ये बैलेंस हमें राजयोग ही सिखाता है। जब यह योग विश्व भर में आरंभ हुआ 21 जून को, तो उस समय इत्तेफाक से मैं अफ्रीकन देश में था और विशेष करके गयाना, त्रिनिदाद आदि में, और मैंने देखा वहाँ इसके लिए इतना अधिक उत्साह था कि जहाँ पर भी हम जाते थे योग के नाम से लोग बहुत इकट्ठे होते थे और अनेक प्रश्न पूछा करते थे। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि उस समय जो भी हम लोग बताया करते थे, लोग अक्सर करके यही वायदा करते थे, हम लोग भी जीवन में इस योग को अपनाएंगे, अनुभूति करेंगे और इस अनुभव के आधार पर हम लोग भी अपने जीवन में सुख, शांति, आनंद का अनुभव करेंगे। मैं ऐसा समझता हूँ कि ये योग में विशेष शक्ति इसलिए प्राप्त होती है कि इसका संबंध डायरेक्ट योग सिखाने वाले परमपिता परमात्मा के साथ है, जो योग का सागर है, ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है। और उसके साथ जब हम योग लगाते हैं तो ये शक्तियाँ हमें प्राप्त होती हैं और इन शक्तियों के आधार पर हमें परमात्मा से एक दिव्य अनुभूति होती है और वो दिव्य अनुभूति हमें सदा खुश नुमा रहने के लिए प्रेरणा देती है। जो जीवन का एक लक्ष्य है कि हम सदा सुख में रहें और शांति, जिसके लिए मनुष्य धन कमाता है और जिसके लिए मनुष्य जीवन में सब प्रकार की प्राप्तियों के लिए पुरुषार्थ करता है।
जीवन में यदि हमें सर्वांगीण प्रकार का सुख शांति प्राप्त करनी है तो ये आवश्यक है कि हम अन्य योगों के अभ्यास के साथ चाहे प्राणायाम भी करें, लेकिन राजयोग का अभ्यास हम अवश्य करें, जिससे हमें मानसिक शक्ति की अनुभूति होगी और मानसिक शक्ति के साथ डिसीज़न मेकिंग, राइट डिसीज़न एट राइट टाइम और स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसी समस्याओं पर अपना अधिकार प्राप्त करने की एक सुविधा प्राप्त होगी।